बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल रहीम, जायद ग्रुप ऑफ कंपनीज़, बहरिया टाउन कराची। वीवर्स, मैं आज आपसे बात करूंगा बहरिया टाउन में जो लोग सेल करते हैं या बाइंग करते हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी चाहिए। इसके वाले से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप बाइंग के वाले से आते हैं बहरिया टाउन में, तो सबसे पहले आपकी टोकन मनी होती है और टोकन मनी के साथ आप उनके साथ एक पार्ट एग्रीमेंट कर लें, जिसे टोकन मनी भी कहते हैं, टोकन एग्रीमेंट भी कहते हैं, बयाना भी कहा जाता है, पार्ट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। आप सबसे पहले ये आप अपने डीलर के साथ कर लें। उसके बाद जो सेलर आदमी है, सेल आदमी के लिए भी सेलर को भी ऐसा ही करना पड़ता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहरिया टाउन में आपको 2 NOC लेने पड़ते हैं। एक NDC होता है और एक होता है NOC। NOC जो होता है वो मेंटेनेंस की तरफ से निकलता है, जो आपके ऊपर वाजिबात होते हैं, बिजली, पानी या कोई और अदर एक्टिविटीज़ जो आपने अपने प्लॉट पर या विलास वगैरह में या फ्लैट में की होती है, उसके ड्यूज़ होते हैं, वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो आपको NOC मिलता है उसका, वो बहरिया मेंटेनेंस ऑफिस से मिलता है। उसके लिए आपके पास अलाटमेंट और सेलर का ID कार्ड का होना ज़रूरी होता है। वो अप्लाई करेंगे और इसकी जो फ़ीस होती है 5000 इसकी फ़ीस होती है। और 1 से 2 दिन में आपको जो अलाटमेंट है, अलाटमेंट के ऊपर NOC है, वो आपको मिल जाता है। इसी तरह एक NDC का डॉक्यूमेंट होता है जो आपको बहरिया हेड ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता है, और वो भी 3 दिन में, 2 से 3 दिन में वो भी आपको मिल जाता है। उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई उसके चार्जेस नहीं है, वो आपको मिल जाता है। NDC और NOC के मिलने के बाद आप बहरिया टाउन में ट्रांसफ़र का टाइम सेट करके आप वहाँ पर आ सकते हैं। और वहाँ पर सूरत हाल यूँ हो जाती है कि आपको सबसे पहले NDC क्लियर करवाना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, NOC का सर्टिफिकेट आपको अलग लेना पड़ता है, और उसके बाद आप इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट वहाँ से वसूल करते हैं। इनकम टैक्स जो भी आपके ऊपर सेलर और बायर दोनों के ऊपर एडवांस टैक्स कहलाता है। ये वैसे एडवांस टैक्स होता है, ये आपको सेलर को भी पे करना पड़ता है और बायर को भी पे करना पड़ता है। सिर्फ इसमें डिफरेंस यही है 1% और 2%। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 125 गज़ का प्लॉट है, उसके ऊपर जो DC वैल्यू आ रही है उसके ऊपर आ रही है 14 लाख पे अगर 1% लिया जाए तो 14,000 टैक्स आता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 28,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह क्राइटेरिया है, 250 गज़ की वैल्यू अलहदा इशू बनाई गई है FBR की तरफ से, फ्लैट्स की अलहदा है और विलास की अलहदा है। तो वो एक पूरा एक चार्ट है, अगर किसी को चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा नंबर WhatsApp पे चल रहा होता है। इसके साथ साथ जब इनकम टैक्स के मामला से आप क्लियर होते हैं तो उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है और 2 एफिडेविट होती हैं, एक सेलर की तरफ से और एक बायर की तरफ से होता है। दोनों को फिल करके आपको ये बहरिया में फिल कर दिया जाता है। बहरिया से भी अवेलेबल होता है, हेड ऑफिस से भी मिल जाता है, और आपका एजेंट भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि ये क्लास होती है, ये पहले ही बंदा इसको फिल करके रख लेता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही आप हेड ऑफिस में जाके ट्रांसफ़र के प्रोसेस को बआसानी मुकम्मल करवा सकते हैं। इसके साथ ये तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दी। कुछ काम ये होते हैं जो सेलर और बायर को खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें 2 पिक्चर्स, पासपोर्ट साइज़ की 2 पिक्चर लेनी पड़ती हैं, सेलर को भी और बायर को भी। बायर के साथ जब से उसकी ID कार्ड की कॉपीज़ होती हैं, और उसके साथ एक नॉमिनी की भी उन्होंने एक कॉलम दिया हुआ है, नॉमिनी जो नेक्स्ट ऑफ किंग उसे कहा जा सकता है। आप उसको भी उसकी भी NIC की कॉपी चाहिए होती है। सिर्फ बायर और सेलर की पिक्चर चाहिए होती हैं, नॉमिनी की पिक्चर की ज़रूरत नहीं होती, उसके सिर्फ ID कार्ड्स की ज़रूरत होती है। और सेलर के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सेलर जो सेल करने के लिए आया हुआ होता है, उसके लिए उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे, इंस्टॉलमेंट, अलाटमेंट, स्केच और जो उन्होंने चारों डॉक्यूमेंट जो दिए, ट्रांसफ़र लेटर, ये चारों की ज़रूरत होती है। और उसके साथ ओरिजिनल ID कार्ड का होना ज़रूरी है। जिनके पास ID कार्ड्स मौजूद नहीं होते, वो पासपोर्ट अपना ओरिजिनल पासपोर्ट साथ रखें तो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये मैंने आपको सारा तरीका बता दिया जो ट्रांसफ़र के लिए होता है। जैसे ही आपकी ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाती है, पेमेंट्स की आपका लेन देन का मामला कंप्लीट होता है, एक फुल एंड फाइनल सेल एग्रीमेंट भी होता है। आप वो अपने एजेंट से या आप अपने डायरेक्ट सेलर से भी आप उसको रिसीव कर सकते हैं। मज़ीद इसके मतलब डॉक्यूमेंटेशन के मतलब कोई मालूमात चाहिए हो, आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।